हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवी हिंदी क्षितिज में पाठ 2 ललदत के वाक का प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और यह कैसी है? तो उत्तर है, रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्ची तथा नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है। प्रश्न नंबर आपका 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो उत्तर है, कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रवणता नहीं आई है, जिसकी वजह से उसके प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता रहा है, उसके प्रभु से उसे मिलने नहीं दे रहा है। प्रश्न नंबर आपका 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है आपका, कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके अपने परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्या नंबर है, जेब टटोली कौड़ी ने पाई। तो इसका उत्तर है, इसका भाव क्या है, कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई और जब तक अंत समय आया और जब और और जब जेब टटोली तो कुछ भी हासिल न हुआ। अब उसे चिंता अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर पार कराने वाले माझी अर्थात भगवान को उत्तरवाई के रूप में क्या देगी। 6 नंबर है, इसका भी भाव स्पष्ट करना है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका भाव क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्यम का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कर रही है। प्रश्न नंबर आपका 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लल्लद ने क्या उपाय सुझाया है? तो उत्तर है, कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोना चाहिए, उन्हें बाहर खोना नहीं चाहिए, अपने अंतःकरण में ही खोजना चाहिए, खोना नहीं सॉरी खोजना चाहिए, अपने अंदर ही, अपने मन में ही, अपने हृदय में ही खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो गए। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया और इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है, प्रभु को अपने हृदय में पाकर स्वतः ही ये सांकल मतलब को जंजीर जो होती है
खुल जाएगी और प्रभु के लिए द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण व इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख व दुख को समान भाव से भोगे। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। प्रश्न नंबर 6। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो उत्तर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई और माझी को क्या दो उतरवाई। प्रश्न नंबर आपका 7 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है आपका, यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, मतलब कण कण में क्या करते हैं? निवास करते हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों व मस्जिदों में ढूंढते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में ढूंढते हैं। जो अपने मन में अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके, वही ज्ञानी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। वही क्या होते हैं? सच्चे ज्ञानी होते हैं। तो ये था आपका, एक था ललदत्त के क्वेश्चन आंसर पाठ का। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।